हेलो एवरीवन। तो ब्रदर हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से दिल्ली एकेडमी की क्लास में ब्रदर। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं क्या ना, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो एलपी हो, आरआरबी, जेई हो, बीटीएससी हो, एसएससी हो या पीएससी हो, स्पेशल हम लोग बात करने वाले हैं 11 12 के फिजिक्स हो या पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही कारगर हेल्प साबित होने वाला है। ओके, तो ब्रदर सबसे पहला जो चैप्टर्स हम लेकर के आए हैं फिजिक्स की क्लासेस के लिए, जो चीज़ें हर एक एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम ये बोलेंगे ब्रदर कि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी हो। जैसे में ब्रदर ये चीज़ें जो है गैल्वेनियोमीटर, इसका हम लोग यूज करते हैं करंट का मेजरमेंट के लिए। यहाँ से बोलेंगे सर ये जो है ना टॉप पेन बैलेंस, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिजिटलाइज वाला। ओके, ये क्या है, कैथोड रे ऑब्जर्वेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ों, अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट, एमीटर से करंट का, वोल्ट मीटर से जी वोल्टेज का, थर्मामीटर से हम लोग किसका, टेम्परेचर्स का। आपको अगर फीवर आता होगा ना, तो हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं, मतलब किन चीज़ों का हेल्प से, थर्मामीटर के हेल्प से। आप लोग बहुत बचपन में ये जो रूल्स होता है ना, इसकी स्केल का काम किए होंगे, स्केलिंग पर्पज से यहाँ से आप एंगल बनाए होंगे प्रोट्रैक्टर के हेल्प से, बैलेंसिंग सिस्टम्स के हेल्प से मेजरमेंट किए होंगे, यहाँ पे माइक्रोमीटर है। इन सभी का हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रिसीजन प्रिसाइज मेजरमेंट में। ओके, और यहाँ से ब्रदर मीटर में आ जाएगा लेंथ का, किलोमीटर में किलोग्राम में आ जाएगा मास का, सेकेंड में टाइम का, केल्विन से टेम्परेचर्स का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मामला क्या है ना, देखो, दुनिया, समझिएगा बात, दुनिया में बहुत सारे सामान हैं इस दुनिया में। उन चीजों को एक्सेस करना मतलब यूज करना, अपने अकॉर्डिंग उसका यूज करना। तो यूज करना, हाँ, चीजों को अपने अकॉर्डिंग यूज करना। तो ब्रदर आप यूज कैसे कर पाएंगे, जैसे ना आपको पानी पीना है, पानी पीना है, तो पानी के लिए आप एक बोतल खरीदेंगे जो कि 1 लीटर का होगा या 500 ml का होगा। तो ये क्या है ना, लीटर क्या है, एमएल क्या है, ये बोलेंगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया में कुछ भी है, दुनिया में कुछ भी, हवा हो, हवा का कुछ वॉल्यूम होगा, कैसे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किस में? तो उसके लिए हमें बेसिक कुछ तो यूनिट चाहिए जिससे हम चीजों का मेजरमेंट कर पाए। तो समझिए भौतिक राशि या पदार्थ का वह गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या के रूप में, जैसे ब्रदर हम लोग बोलते हैं 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, तो हम लोग इसकी संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ना संवेग की बात करेंगे, 10 केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये संख्या हो गया, ये यूनिट हो गया। आवेग की बात करेंगे, न्यूटन सेकेंड। ओके, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ब्रदर कुछ और भी बातें बच गया क्या? नहीं बच गया। यहाँ पे देखेंगे फिजिकल टेम्परेचर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना, करंट आ जाएगा, ये सब अलग अलग चीजों का हम लोग बातें करते हैं। लेकिन ब्रदर हम यहाँ पे कुछ और बातें करना चाह रहे हैं, जैसे में यूनिट क्या है। मामला तो थोड़ा सा समझ में तो आया होगा, मामला ब्रदर कुछ तो समझ में तो आया होगा ना। क्या कि आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में कुछ भी है, लंबाई होगा, वजन होगा, वॉल्यूम होगा, वेट होगा, करंट होगा, वोल्टेज होगा, किसी भी चीजों का तो हमें तो मेजरमेंट करने की आवश्यकता तो होगा या वो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उसी का यूनिट क्या हो सकता है, अगर आप लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो मीटर में होगा। ये असाई की बात कर रहा है, किसकी, असाई का। अब बोलो सर असाई में मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मतलब क्या, अमेरिका चले जाएंगे, रसिया चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, या कोई भी देश दुनिया का चले जाएंगे, वहां पे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसको फॉलो किया जाएगा। ओके, अब नहीं तो आप बोलोगे क्या कि सर हम 1 लीटर वाला जो बोतल में पानी पीते हैं इसको हम मानेंगे 500 ml है, और 500 वाला को हम मानेंगे 1 लीटर है, तो ऐसे दुनिया चलेगा जी? आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो दुनिया के जितने भी कंट्री हैं सब लोग एक जगह बैठे और सब लोग डिसाइड किए कि भैया हम लोग मीटर,
अगर लेंथ की बात करेंगे तो मीटर में, अगर मास की आप बात करोगे तो किलोग्राम में, टाइम की बात करोगे तो सेकेंड में, करंट की बात करेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर की बात करेंगे केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे कैंडेला में। तो ये सभी चीजें की हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये इंटरनेशनल, अगर आप बोलोगे सर सीजीएस वाला क्या है, अलग अलग कंट्री पहले के जमाने बहुत समय पहले अलग अलग यूनिट को यूज करता था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग ये चीजों में वेरिएशन आ गया। क्या आ गया? समय के अकॉर्डिंग इन चीजों में वेरिएशन आ गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि सर यूनिट अलग अलग होता है, अलग अलग चीजों का। इंटरनेशनल में हम लोग बात करेंगे इसी का। ओके, देखिए किसी वस्तु या पिंड का मानक मापन की इकाई को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। एक तो आ जाएगा संख्या, ये हमें बताएगा संख्यात्मक मान, मतलब क्या, ये बताएगा क्वांटिटी को मतलब कितना। ये किसका आंसर देगा जी? कितना। और ये देगा किसमें, किसमें, जैसे ना, जैसे ब्रदर केजी नहीं लिख के हम लिख देंगे क्या ना 2000 ग्राम, तो ये 2000 हो गया, यहाँ पे 2 था ये 2000 हो गया, यहाँ केजी था ये ग्राम हो गया। तो आप समझ रहे होंगे चीजों को, क्या कि सर अगर ये ग्राम है तो ये किस में है, ये ग्राम में है, ये किस में है, केजी में है, ये कितना है 2000 है, ये कितना है 2 है। समझ रहे हैं? संख्यात्मक मान और मात्रक किसको हम लोग कहते हैं। एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हो गया यूनिट। यहाँ से समझ, उम्मीद है आया होगा। तो मेजरमेंट मेथड में बात करते हैं सीजीएस, एफवीएस एंड एमकेएस। अब समझते हैं इसको क्या क्या जी। देखो, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मतलब क्या, लंबाई को सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, ग्राम में, मास को ग्राम में, इसको सेकंड में मेजर करेंगे। इसमें जी फुट, फुट में, पी से पाउंड में, मतलब वजन को पाउंड में, एस से सेकंड में, एम के एस, एम के एस हो इसमें आ गया मेट्रिक, मतलब मीटर में, के से आ गया क्या जी, किलोग्राम में, एस से आ गया क्या, आप बोल सकते हैं सर सेकंड में, एम के एस। तो ये अलग अलग पद्धति था पहले। इन सभी का कॉम्बिनेशन में जो हम लोग बात करते हैं असाई यूनिट का, किसका, असाई यूनिट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेकंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम मास के लिए, समय सेकंड के लिए, ठीक है ना। और आप पीएस की बात करते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, ये चीजें अगर आप देखोगे मेट्रिक, इसको बोलते हैं मेट्रिक पद्धति की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था? 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी के द्वारा। कौन? फ्रांसीसी, फ्रांस के द्वारा। जहां से क्या आता है? राफेल आता है। क्या आता है जी? अपने देश में राफेल आता है। अब देखिए, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसके? ब्रिटिश। अपने देशों में ब्रिटिश लोग पहले राज्य किया है, तो यहाँ भी आप देखेंगे दीवार सब, दीवार सब जो होता है ना, फुट में बात करेगा मिस्त्री लोग, क्योंकि वो पहले वाला अंग्रेज लोग उस पे काम किए हैं, अंग्रेज लोगों के वजह से। यहाँ से देखेंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, इसको एमकेएस यूनिट भी कहते हैं, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से, समझिए यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन से अपने पास क्या मिल गया? तो तीनों के कॉम्बिनेशन से ब्रदर अपने पास मिल गया है एसआई। कॉम्बिनेशन मतलब क्या ना, दुनिया के सभी देश बैठे और सभी देशों ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग ये वाला सिस्टम्स को अपनाएंगे, जिससे कि एक कंट्री से बेचने में दूसरे कंट्री को खरीदने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 1 लीटर पानी का अगर दाम है 10 रुपया, तो हम 1 लीटर, 1 लीटर जो हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप समझिएगा, ये थोड़ी सी कम होता है वो, बट इतना वैल्यू आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये बोलोगे कि सर ये किसी भी देश में आप चले जाओ, किसी भी देश में, इंडिया में, चाइना में, नेपाल में, जापान में, अमेरिका में, टोक्यो में, कहीं भी, टोक्यो तो भाई राजधानी है ना, कहीं भी आपको क्या मिलने वाला है? सेम चीजें मिलने वाला है। अब देखते हैं, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया कहाँ का हुआ स्टार्टिंग जी? मिस्र में। आप लोग तो मिस्र का इतिहास तो पढ़ते ही होंगे। कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र में हाथों से। अब क्या हो गया, जो बंदा लंबा है, लंबे हैं, वो बोलेगा कि ये तो ज्यादा होगा लंबाई उसका हाथों का। जो लंबा, जो आदमी बौना है, मतलब छोटा है, छोटा है, उसकी क्या होगा जी? हाइट कम होगा। ऐसे में ये सिस्टम क्या वैलिड होगा?
ऑल कंडीशंस, ऑल मतलब सभी लोगों के लिए नहीं होगा वैलिड, इसीलिए ये दिक्कत करने लगा। ठीक है ना, क्या करने लगा, दिक्कत करने लगा। इंटरनेशनल, अब क्या हो गया देखो, 1970 ईस्वी में कब की बात है, आज़ादी के बाद 1947 में हम लोग आज़ाद पा लिए, 15 अगस्त, ये ना जी, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद पाने के बाद फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में असाई पद्धति को मान्यता मिला। मतलब क्या, यहाँ पे ही बातें किया गया कि भैया तुम कुछ और भी लाएगा, ये बंदा कुछ और लाएगा, तुम भैया कुछ और लाओगे, तुम कुछ और लाओगे, ऐसे में दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक यूनिट को हम लोग अपनाते हैं, और इसी एक यूनिट के वजह से 7 की हम लोग बात करते हैं क्या है, बेसिक यूनिट, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में जानते हैं। अब जानते हैं पहले वही 7 क्या क्या है। सबसे पहला मीटर, लेंथ की बात करेंगे मीटर में, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बीमा क्या होगा इसका, डायमेंशन, डायमेंशन करने का मतलब इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कैपिटल एल से। ठीक है ना, अगर मास की बात करेंगे किलोग्राम में, केजी में, और इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे। कभी कभी आप लोग गलती से क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्या ये सही है जी, नहीं ये सर गलत है। जब भी आपको लिखना होगा ऐसे ही लिखना होगा केजी। ओके, कैसे लिखना होगा, ऐसे ही लिखना होगा केजी। और अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। टाइम को सेकंड में, इसको लिखना होगा टाइम को ऐसे। तापमान की बात करेंगे केल्विन में, और बात करेंगे करंट की बात करेंगे किसमें जी, एम्पियर में ऐसे। और ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे कैंडेला में। ओके, और मोल की बात करेंगे, पदार्थ की मात्रा, मोल को एमओएल से और उसको एन से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, मीटर को लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, मास ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला की बातें करते हैं। ये एसआई यूनिट के बारे में बातें की हैं बेसिक का। और दो आ जाता है सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक मात्रक, जिसमें से प्लेन एंगल एंगल की बात करेंगे रेडियन में, किसमें, रेडियन में। सॉलिड एंगल की बातें करेंगे स्टेरेडियन में। अब देखिए प्लेन के कैसे, अभी आप लोग प्रोटेक्टर देखें ना जी, ये एंगल मिलेगा 30 डिग्री, ये मिलेगा 60, ये मिलेगा कितना, 60, 30, 90, 90, ऐसे ऐसे आप बोल देंगे सर ये 90, इस तरह से इसमें प्रोटेक्टर में एंगल मिलेगा। और यही एंगल अगर आप बोलोगे सर ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, 3D में एंगल है, 3D में, तो हम लोग इसको बोलेंगे एस्टेरेडियन। इसको कैसे लिखेंगे, एस आर से। कैसे लिखेंगे ब्रदर, एस आर से लिखेंगे। 1 मिनट हम देख लेते हैं भाई, टाइम क्या हो गया अपना। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एस आर से लिखेंगे। किसको लिखेंगे एस आर से, तो आप बोल सकते हैं सर सप्लीमेंट्री एंगल में सॉलिड कोण को। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। देखो, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, मतलब सापेक्षिक राशि बोलते किसको है समझिए। जैसे ना, आप घर में दो भाई होंगे, भाई ए और भाई बी होंगे ना जी। इसका हाइट है 5 फीट, या 5 फीट नहीं, 170, मान लीजिए 170 सेंटीमीटर। इसका हाइट है 160, 165। तो हम बोलेंगे क्या कि साप ए के कंपैरिजन में बी 5 सेंटीमीटर बड़ा है। इसमें जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये सापेक्षिक राशि, इसको बोलेंगे सापेक्ष, इसके सापेक्ष में इसकी बातें की है। ये इसमें 5 अगर जोड़ देंगे, इससे ये बड़ा है, सापेक्ष हो गया। इसमें 5 घटा देंगे, ये छोटा हो गया। समय क्या सापेक्षिक राशि है, नहीं है। समय को आगे पीछे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए ना, समय अपने में स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर व्युत्क्रम मात्रक होते हैं कहलाते हैं। देखो डराइव यूनिट क्या है, जैसे ना आप जानते हैं मीटर, लेंथ और टाइम, मतलब क्या, अगर आपको वेग निकालना है, वेग निकालना है, कितना मीटर डिस्टेंस कवर किए, कितना टाइम में कवर किए, तो हम लोग इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी, वेलोसिटी। क्या मास के लिए,
ये तो इंडिपेंडेंट है ना, मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ को फर्क नहीं पड़ता है, टाइम को नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, करंट को नहीं, मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये फंडामेंटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। इसी में 2 सप्लीमेंट्री आ जाता है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, रेडियन और एस्टेरेडियन। यहाँ पे बोलेंगे ड्राइव यूनिट कैसे होगा, मीटर, देखो 4 मीटर इधर चल गया, 4 मीटर इधर चल गया, तो कितना ये एरिया को कवर किया है, तो आप बोलोगे सर 4 गुना 4, 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर इसी से ना ड्राइव हुआ जी, लेंथ को हम 2 बार गुना किए तब ना ये ड्राइव मिला, वॉल्यूम को 3 बार गुना करेंगे मिलेगा। तो इससे जो ये चीजें बनने वाला है, इससे ये चीजें बनने वाला है, यहाँ से ये चीजें जो फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट। that may be linear momentum, acceleration, velocity, force, density and volume। अगर आप इसके फार्मूला देखोगे, फार्मूला ब्रदर अगर आप देखेंगे, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये ना, ए इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा ए लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, और यहाँ से डेंसिटी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, फोर्स हो जाएगा क्या जी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी की बातें होता रहेगा, ठीक है ना, ये सभी की बातें होता रहेगा। तो हम लोग अगली क्लासेस में इन चीजों को समझेंगे, कैसे किसी चीजों का यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनता है बहुत ज्यादा। तो ये तो ब्रदर इंट्रोडक्शन है, अभी तो ब्रदर इंट्रोडक्शन चल रही है अपना ना, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रही है, इन चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को भी समझेंगे, लेकिन अभी तो मेरी इंट्रोडक्शन चल रही है, तो इन चीज़ों को पहले आप देखिए, इन क्लासेस के बाद बातें करेंगे अगली क्लासेस में। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक विराम लेना चाहेंगे, एक स्टॉप लेना चाहेंगे। ओके, थैंक यू।